तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2003 का वक्त दिखाया जाता है। एक पार्टी के अंदर हम समर नामी एक लड़की को देखते हैं। वो पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी उसे अपना कॉलेज फेलो क्विन मिला, जो उससे कहता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम आज इस पार्टी में आओगी। कल ही तो तुम्हारे 2 दोस्तों का मर्डर हुआ है। इस चीज का जवाब समर उसे देती है, वो दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे। ना मैं आज उन्हें भूली हूँ, ना मैं आइंदा उन्हें भूलूंगी, लेकिन उनके मर्डर की वजह से मैं अपनी लाइफ नहीं रोक सकती। ये कहकर वो पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इसी पार्टी साइट पर पुलिस आ गई है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कल समर के जिन दोस्तों का मर्डर हुआ है उसका किलर इसी पार्टी में होगा। सभी लोगों को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस चीज से अनजान समर इस टाइम वॉशरूम में थी, और फिर एकदम से उसके पीछे भी हमें मास्क पहना किलर दिखाई दिया। समर उसे देखते ही डर चुकी थी। अपनी जान को बचाने के लिए वो वहाँ से भागती है और एक कैबिन में जाकर छुप जाती है, लेकिन इस हट टाइप कैबिन में आकर भी वो किलर समर को ढूंढ लेता है और अपने कुल्हाड़े से उसका गला काटते हुए उसका मर्डर कर देता है। जिसके बाद सीन यही से कट होकर हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी 2024 का टाइम। इस टाइम पर हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि समर की बहन है। लूसी बहुत ज़हीन है। वो अब कॉलेज जाकर अपने साइंस टीचर को ये खुशखबरी देती है कि उसे नासा ने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर तो उसके टीचर भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये उन दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था। लेकिन लूसी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, और उसके डैड चाहते थे कि लूसी सुनार कंपनी में जॉब करे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। लेकिन लूसी का इंटरेस्ट नासा में था और उसे अब नासा से इनविटेशन भी मिल गया था। देखने को मिलता है कि आज लूसी के कॉलेज में सभी लोग दुख मना रहे हैं, क्योंकि आज वही दिन है जब इस कॉलेज के 4 स्टूडेंट यानी लूसी की बहन समर और उसके बाकी 3 दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी अपनी बहन के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि वो अपनी बहन के मरने के बाद पैदा हुई थी। आज इस दिन पर लूसी को भी समर के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होने लगी। वो घर गई और उसने काफी सालों बाद समर का रूम खोला, जो आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 21 साल पहले था। वो यहाँ पर काफी सारी समर की चीजें चेक करती है, और उसके बाद उसे फ्लोर पे एक लकड़ी ढीली नजर आती है, जिसे खोलने पर उसने देखा कि फ्लोर के नीचे उसकी बहन ने बहुत सारे लेटर्स छुपाए हुए थे। इन्हीं लेटर्स में से एक लेटर अजीब धमकी वाला था। इस लेटर के नीचे ई लिखा हुआ था। इसका मतलब हो सकता था कि ये लेटर इथन ने लिखा हो, जो उस टाइम पर समर का यानी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। अभी वो ये चीजें देख रही थी कि उसकी मॉम यहाँ आ गई और उसने जल्दी से सब कुछ छुपा लिया, और फिर ये लोग नाश्ता करने लगे, जहाँ पर लूसी ने अपने डैड को बता ही दिया कि वो नासा जा रही है इंटर्नशिप करने के लिए। और ठीक उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसे बहुत डांट सुनने को मिली, क्योंकि उसके डैड उसे सुनार में भेजना चाहते थे। खैर, इस सब के बाद ये लोग समर की ग्रेव पे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन समर की मौत हुई थी। उसके मॉम डैड उसकी ग्रेव पे रखने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे, लेकिन लूसी कुछ नहीं लाई थी। उसकी मॉम लूसी से पूछती है, क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए कुछ नहीं लाई? लूसी गड़बड़ा जाती है और झूठ बोल देती है, हाँ बनाई थी, लेकिन मैं कार में ही बोलाई, और भागकर वो कार की तरफ चली जाती है। असल में ना तो वो कभी अपनी बहन के साथ इतना ज्यादा रही थी, और ना ही उसे अपनी बहन से लगाव था। वो क्या भी लेकर आती अपनी बहन के लिए। अब कार के पास खड़ी हुई वो यही सोच रही थी कि अचानक करीबी बनी हुई हट से उसे अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जिस आवाज ने उसे तजस्सुस में डाल दिया। अपनी बहन के लिए वो कुछ लेने आई थी, ये चीज भूलकर वो उस हट को चेक करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक अजीब सी मशीन दिखाई दी। इस मशीन के ऊपर ठीक वही डेट लिखी हुई थी जिस दिन समर का मर्डर हुआ था, और इसी मशीन के अंदर से 2 लेजर लाइट्स भी निकल रही थी, जो जैसे ही आपस में टकराती हैं तो एक अजीब सी रोशनी वहाँ पे पैदा होती है, जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ अलग, कुछ नया हो जाता है। क्या हुआ था लूसी को समझ नहीं आई थी। वो जैसे ही अब इस हट से बाहर निकली तो उसने देखा कि सामने उसकी बहन की ग्रेव पे नहीं रही थी, और ना ही उसके मॉम डैड जो उसे लेकर यहाँ आए थे। वो अपना फोन निकाल कर चेक करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क भी नहीं था। लूसी अपनी सी कंफ्यूज कंडीशन में थोड़ा आगे गई तो उसे साइन बोर्ड पर 2003 लिखा नजर आया, और अब वो समझ गई कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है, और वो मशीन जो उसने देखी थी वो टाइम मशीन थी। वो इस टाइम 2003 में आ गई थी। ये जानते ही वो फौरन अपने हाई स्कूल जाकर अपने साइंस टीचर से मिलने का डिसाइड करती है। कॉलेज में जाते ही उसका सामना हो जाता है उसकी बहन से। ये पहली बार था जब वो अपनी बहन को देख रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। वो यहाँ अपनी बहन से खास कोई बात नहीं कर पाती, क्योंकि अभी तो उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, वो भागते हुए अपने टीचर के पास जाकर उनसे पूछती है, क्या टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है? इस टाइम पर टीचर को जवाब नहीं देते, बल्कि लैब में ही बैठा हुआ एक लड़का उसे जवाब देता है, हाँ टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। इस लड़की का नाम था क्विन, जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने समर के साथ भी देखा था। उसकी बातें सुनकर
और उसे देखकर लूसी को लगने लगा था कि वो उसकी मदद से अपने टाइमलाइन में वापस जा सकती है। इसी सोच के साथ वो कॉलेज से बाहर निकल जाती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे। वो एक स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो स्टूडेंट उसे बताते हैं कि सीनियर हर साल किसी एक लड़के को बुली करने के लिए उठाकर पानी में फेंक देते हैं और आज वो क्विन को फेंकने वाले हैं। अब क्विन वही लड़का था जिसकी मदद लूसी को चाहिए थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए लूसी वहाँ पहुँच गई। यहाँ आने पर उसे पता चला कि जो लोग क्विन को बुली कर रही है वो समर की यानी उसकी बहन की ही दोस्त थी और किसी में हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की। यहाँ लूसी उनके सामने आ जाती है और क्विन को उससे बचा लेती है। ये सीनियर्स भी गुस्से में क्विन को यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं और क्विन भी अपने बचाने पर लूसी का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है आखिर हो कौन तुम। तो यहाँ लूसी उसे अब सच बता देती है कि असल में मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे अपने टाइमलाइन में वापस आना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्विन उसकी बातों का बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा था। वो कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तब लूसी उसे अपना फोन दिखाती है जो आज की नहीं 2023 की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे था। वो एक टच मोबाइल था जो लोगों की पिक्चर्स भी ले सकता था। ये देखकर क्विन को उसकी बातों पे यकीन करना पड़ा। क्विन अब उसकी मदद को तैयार हो जाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है जहाँ उसने एक छोटी सी साइंस लैब बनाई हुई थी। इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्विन के पास समर भी आ जाती है जो उससे नोट्स लेने के लिए आई थी। क्विन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नोट्स घर पर दे दूंगा। जाने से पहले समर लूसी को भी नोटिस कर लेती है और क्विन से पूछती है ये कौन है, जिस पर लूसी खुद ही अपना कोई झूठा नाम बताकर कहती है कि मैं असल में कॉलेज में नहीं आई हूँ। इस टाइम पर वो सबको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। खैर अब क्विन और लूसी अपने मिशन पर लग जाते हैं। वो लोग उसी हट के अंदर जाते हैं जहाँ से लूसी ने टाइम ट्रेवल किया था और वहाँ पर पड़ी हुई उस टाइम मशीन को उठाकर क्विन के लैब में ले आते हैं। इसमें अब और एनर्जी नहीं बची थी कि इसी को यूज करके वापस अपनी टाइमलाइन में जाया जा सके। अब जैसा हमें खुद पता है कि लूसी खुद भी एक बहुत सही इंजीनियर है और वो नासा में भी जाने वाली है, तो मशीन्स का काफी नॉलेज उसे भी था। वो यहाँ क्विन को बताती है कि ये मशीन सोनार सिलेंडर से चलेगी जो उनके पास नहीं था। तब लूसी उसे कहती है फिक्र की बात नहीं, मेरे डैड जो कि समर के भी डैड है वो सोनार कंपनी में ही काम करते हैं। मैं उनका पास चुरा कर उनकी कंपनी में जाकर सोनार सिलेंडर चुरा सकती हूँ। क्विन अब उसे लेकर समर की घर आ जाता है। समर उन्हें देखकर हैरान होती है और क्विन से पूछती है कि मेरे नोट्स कहाँ है। तब क्विन उसे जवाब में कहता है असल में बिजी होने की वजह से मैं तुम्हारे नोट्स नहीं बना पाया, इसीलिए तो मैं लूसी को साथ लाया हूँ। हम सब मिलकर जल्दी से तुम्हारे नोट्स बना देंगे। समर उसकी बात मानते हुए अब लूसी को घर के अंदर ले आती है और यहीं पर तो उसे आना था। यहाँ पर लूसी अपने मॉम डैड को देखती है जो पहले से काफी ज्यादा यंग दिख रहे थे। यहाँ पर समर को लूसी का स्टाइल बहुत ही बकवास लग रहा था क्योंकि वो उस टाइम के फैशन कर रही था, इसीलिए समर लूसी को अपने कुछ कपड़े भी देती है और उसका मेकओवर करती है उसी टाइमलाइन के हिसाब से। और इन छोटी मोटी चीजों से लूसी समर के करीब आने लगी थी। उसे अपनी बहन से लगाव होने लगा था। ये लोग बातों ही बातों में क्विन के बारे में बात करते हैं। लूसी को लग रहा था कि क्विन समर से प्यार करता है, लेकिन समर उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो उसे भाइयों की नजर से देखती हूँ और वो भी मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है जो मेरी होमवर्क में मदद कर देता है। यहाँ पर समर लूसी को ये भी बताती है कि वो असल में एक लड़की से प्यार करती है और इस टाइम पर लड़कियों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं माना जाता। अब इसी रूम में लूसी को समर के दोस्तों की फोटोज नजर आती हैं जिन्हें देखकर उनका नाम लेते हुए वो समर से पूछती है क्या ये दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं? समर ने हाँ में जवाब दिया और वो हैरान भी हुई कि तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती लूसी को याद आया कि आज तो वही डेट है जिस डेट को इनका मर्डर हुआ था, वो भी मॉल के अंदर। ये सोचते ही उसने अपनी बहन से कुछ नहीं बोला और गाड़ी में बैठकर मॉल की तरफ उन दोनों की जान बचाने के लिए निकल गई। जहाँ अब हमें देखने को मिलता है कि शोकेस के अंदर वो किलर खड़ा हुआ है जिसने मूवी के स्टार्ट में समर को भी मारा था। मॉल में जब तक ये लोग पहुंचे तो मॉल के बंद होने का टाइम हो रहा था। ठीक उसी टाइम पर किलर शोकेस से निकलता है और समर के एक दोस्त को स्टैब करते हुए मार डालता है। इससे पहले कि वो समर की दूसरी दोस्त को भी स्टैब करके मार देता, ठीक वक्त पर लूसी यहाँ पहुँच कर उसका ध्यान भटका देती है और लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए वो सब डर चुके थे। घबरा कर वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिवेटर के पास वो किलर दोबारा समर के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर टैप करते हुए मार डालता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने भी किलर को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से किलर ने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डाला। और ये देखकर लूसी और भी ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि इस मॉल में पिछली टाइमलाइन के अंदर सिर्फ 2 ही मर्डर हुए थे और अब उसके इंटरप्ट करने की वजह से इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली गई। फिलहाल ये सोचने का टाइम नहीं था, ये लोग भागकर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी इस टाइम बहुत ज्यादा उदास थी तो क्वीन उससे कहता है तुम दुखी मत हो और मेरे मानो तो टाइमलाइन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करो। जो मर रहा है उसे मरने दो। देखो अगर तुमने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की
तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी बहन की जान बचा भी लो तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें प्लान करे ही ना, क्योंकि देखो तुम्हें तो उन्होंने अपनी बहन के मरने के बाद प्लान किया था। इस टाइम वो सारी बातें समझ रही थी, इसीलिए अब वो अपने घर जाती है अपने डैड का कार्ड चुराने के लिए, ताकि वो सुनार जाकर वहाँ से सुनार सिलेंडर ले पाए। और जब वो ये काम कर रही थी तो उसकी बहन समर ने उसे देख लिया। उसे देखते ही समर से पूछते हैं, तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आई हो? और मुझे एक बात तो बताओ, आज मॉल में मर्डर होने वाला है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता था? और तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती थी? इस टाइम पर लूसी उसे झूठ नहीं बोलती, बल्कि उसे सच बता देती है कि असल में वो समर की ही बहन है और टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आई है। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लगता है कि लड़की उससे मजाक कर रही है, लेकिन तब लूसी उसे वो लेटर दिखाती है जो उसे फ्यूचर में समर के कमरे से मिला था। ये लेटर देखकर समर बिल्कुल शॉक हो गई और लूसी की बात को वेरीफाई करने के लिए फौरन अपने कॉलेज गई, जहाँ लॉकर में उसे सेम लेटर मिला। ये असल में इथन नहीं बल्कि उसकी दोस्त एमी ने लिखा था उसे, और ये देखकर उसे लूसी की बातों पर यकीन आने लगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लूसी और क्वीन आपस में उस टाइम मशीन के ऊपर ही काम कर रही है। लूसी का वापस जाने का इरादा बहुत पक्का था, लेकिन क्वीन चाहता था कि लूसी यही रह जाए, क्योंकि वो हमेशा से बहुत अकेला था और लूसी के आने पर उसे अपनी अपनी फीलिंग आने लगी थी। उसे कोई उसके जैसा सोचने वाला मिला था। इनकी इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि समर भी उसके पास आ गई, क्योंकि वो जान गई थी बाकी लोगों की जान लूसी ही बचा सकती है। वो लूसी से सबकी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है और फिर ये भी पूछती है कि मैं फ्यूचर में कैसी दिखती हूँ, क्योंकि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी ये बताकर कि फ्यूचर में वो मर गई है, इसलिए वो कहती है तुम फ्यूचर में बहुत प्यारी दिखती हो। खैर, अब समर से सवाल करती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है, तो लूसी बताती है आपकी दोस्त एमी का। ये मर्डर वहाँ पे होगा जहाँ पे वो काम करती है, और अब ये तीनों उस मर्डर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो किलर जैसे ही एमी को मारने वाला था, ये सब लोग वहाँ पर पहुंचकर किलर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए और ऐसे इन्होंने एमी की जान बचा ली। लेकिन अफसोस कि किलर इनके हाथ नहीं लगा। ये लोग अब एमी को उसके घर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद क्वीन लूसी को बताता है देखो हमने ये मर्डर रोककर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर दी है, लेकिन इस सब के बावजूद टाइमलाइन बर्बाद नहीं हुई। मुझे लगता था कि किसी की भी जान बचाने से ये टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए अब हम सारे मर्डर्स को रोक सकते हैं। वो लूसी से पूछता है अगला किसका नंबर है, तो वो सच बता देती है कि अगला नंबर उसकी बहन का है। फिर हम देखते हैं कि अब लूसी समर के साथ रह रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि उसे फिक्र थी कि वो कैसे अपनी बहन को बताए कि अगले दिन उसका मर्डर होने वाला है। वो सुबह समर के उठने से पहले ही उठ जाती है। वो अपने डैड का ID कार्ड चुराती है और फिर क्वीन की लैब पे पहुंच जाती है, जहाँ जाकर उसे एक लव लेटर मिला जो उसने समर के लिए लिखा था। और क्योंकि समर ने तो उसे बताया था कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसे लव लेटर काफी अजीब लगता है और वो क्वीन से कहती है तुम इन सब पंगों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अब वो समर के पास जाती है और बहुत हिम्मत करके उसे सच बता देती है कि समर आज तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मेरी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही मॉम डैड ने मुझे पैदा करने का प्लान किया था। ये सुनकर समर भी अजीब कश्मकश में आ गई। समर लूसी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, तो लूसी उसे बताती है मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वो उसे अपने डैड के सुनार ऑफिस ले जाती है, जहाँ से इन्हें सुनार सिलेंडर चुराना था। वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि गार्ड को पहले ही किसी ने मार दिया था और वहाँ से एक सुनार सिलेंडर भी गायब था, यानी कोई पहले से ही उनकी टाइम मशीन को चलाने की तैयारी कर रहा है। ये कौन हो सकता था इसके बारे में अभी नहीं पता। खैर लूसी भी एक सुनार सिलेंडर चलाती है ताकि वो टाइम मशीन के जरिए अपने टाइम में वापस चली जाए और यहाँ लूसी अपनी जान बचा ले, ऐसे दोनों का एग्जिस्टेंस रहे। ये सारा प्लान करने के बाद लूसी अब उस हट पे चली जाती है जहाँ पर टाइम मशीन थी, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि समय अभी भी उसी पार्टी में आ गई जहाँ पर किलर ने उसे मारने आना था। शायद वो इसी सोच से आई थी कि कम से कम वो नहीं तो उसकी बहन बच जाए। हम देखते हैं कि किलर भी अब उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा है। इससे पहले कि किलर उसे मार देता, क्वीन और लूसी अपनी कार से आकर किलर को हिट कर देते हैं और ऐसे समर बच जाते हैं। अब किलर जैसे ही अपने मुंह से मास्क हटाता है तो ये सब ये देखकर हैरान हो गए कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि क्वीन था, जो कि फ्यूचर से आया था। अब 2003 वाला क्वीन इस फ्यूचर से आया क्वीन से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो किलर क्वीन बताता है कि इस टाइमलाइन में तुम्हारे साथ वो बुरे काम नहीं हुए जो मेरे साथ हो चुके हैं। उस दिन समर के दोस्तों ने मिलकर मुझे पानी में गिराया था और इसी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई, मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया
और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने समर के दोस्तों को मारने का इरादा कर लिया। लेकिन समर से तो मैं प्यार करता था, उसे कैसे मारता? उसे जब मैं लव लेटर देने गया तो उसने वो लव लेटर फाड़कर मेरे मुंह पे फेंक दिया और तब मैंने इरादा कर लिया कि मैं इन तीनों को मार कर रहूंगा। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था। लेकिन फिर मेरे अंदर की बदले की आग इतनी बढ़ गई कि मैंने टाइम मशीन बनाई और मैं इन सब से बदला लेने के लिए यहाँ आ गया। ये बात साफ थी कि इस टाइम का क्वीन किलर इसलिए नहीं बना था क्योंकि लूसी की वजह से उसके साथ समर के कोई दोस्त बुरा कर ही नहीं पाए थे और लूसी ने लव लेटर समर को देने से पहले ही क्वीन को रोक लिया था। जिस टाइम पर ये सब लोग बहस कर रहे थे, इस टाइम पर ये सब लोग उसी हट में थे जहाँ पर टाइम मशीन लगी हुई थी। लूसी बड़ी ही चालाकी से उस टाइम मशीन को ऑन कर देती है और फिर दोनों लेजर लाइट के टकराव से वहाँ पर एक लाइट पैदा होती है जिसे किलर और लूसी दोनों देख लेते हैं और अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर किलर लूसी को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लूसी ने उसी का चाकू उठाकर उसी को स्टैब कर दिया। उसे मारने के बाद लूसी नोटिस करती है कि उसकी पॉकेट में अभी भी एक सोनार सिलेंडर है जो उसने खुद वहाँ से चुराया था। इसकी मदद से वो एक मर्तबा दोबारा पास्ट में जा सकती थी और अब वो फैसला करती है कि वो पास्ट में ही जाएगी क्योंकि इस लाइफ में वो बहुत अकेली थी। ना उसका कोई दोस्त था और ना ही उसकी बहन। लेकिन पास्ट में तो उसे उसकी बहन भी मिल गई थी और एक दोस्त भी मिल गया था जो कि क्वीन था। इसीलिए वो टाइम मशीन को दोबारा ऑन करके यहाँ पास्ट में आ जाती है। पास्ट में आते ही समर और क्वीन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और खुश भी थे। समर उससे पूछती है तुम वापस क्यों आ गई? तब लूसी बताती है क्योंकि फ्यूचर में मेरी ना कोई बहन है ना कोई दोस्त, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। ये सुनकर समर भी उसे टाइट हग करती है और उसे अपना लेती है। बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लगे थे और लूसी ने इस टाइम में भी दोबारा नासा में इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई किया था और इस टाइम में भी वो सिलेक्ट हो गई थी, जिससे सभी बहुत खुश थे। और बस यही दिखाते हुए कि मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।